तो पूरे देश में कोरोना तबाही के बाद एक और नई मुसीबत आ गई है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर कोरोना ने कुछ महीनों पहले किस तरह से तबाही मचाई, लाखों लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए और उसी की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। इन तमाम परेशानियों के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर एक और मुसीबत ने हजारों लाखों लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। इसकी पूरी जानकारी आगे हम आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है हरियाणा से, जहां पर एक और बाबा को अरेस्ट किया गया है। और बाबा को अरेस्ट इसलिए किया गया है कि बाबा ने 120 से ज्यादा महिलाओं के साथ हैवानियत की है और इस बाबा का नाम जलेबी बाबा बताया जा रहा है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को शेयर भी करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि देश में कोरोना के बाद अब एक और नई मुसीबत लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है और कानपुर से इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में दोस्तों 7 दिनों के अंदर जो है 98 लोगों की हृदय गति रुकने से यानी कैजुअलिटी हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जबकि 604 लोगों का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। भीषण ठंड के बीच दिल का दौरा पड़ने से कानपुर में फिर बताया जा रहा है कि 14 लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब यह आंकड़ा 24 घंटे के भीतर का बताया जा रहा है, यानी 24 घंटे के अंदर 14 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बीते 3-4 दिनों की अगर बात करें तो कानपुर शहर में जो है हृदय गति और ब्रेन जो है अटैक से पीड़ित 98 लोग इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों। इसको लेकर के मीडिया में भी खबरें चलाई जा रही, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत कानपुर खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बनकर खड़ी हो रही है, क्योंकि ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। ठंड की वजह से लोग जो पहले से थोड़ा बहुत बीमार है उनको इसका और भी ज्यादा असर हो रहा है और इसी के चलते ये इतनी बड़ी दोस्तों मुसीबत अब कानपुर के लोगों पर टूट पड़ी है। वैसे सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो इंतजाम जो है पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं और इसी की ये वजह है कि कानपुर के अंदर अब तक एक हफ्ते में 98 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। खैर, हमारी संवेदना उन परिवारों के प्रति है जिनके घर वाले इस जो है मुसीबत में इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यूपी से हैं तो डॉक्टरों ने इसको लेकर के सलाह भी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग घर में हैं, ठंड में ज्यादा बाहर ना निकले तो बेहतर ही होगा, लेकिन जो लोग घर में भी हैं तो घर में एक्टिव रहें, थोड़ा बहुत अपना चलते फिरते रहें ताकि उनकी बॉडी जो है वो जो है एक्टिव रहे। और जो लोग ज्यादा एक्टिव नहीं है उसी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। तो ये कोरोना के बाद एक नई मुसीबत यूपी के अंदर देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर एक और भयावह तस्वीर सामने आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ तस्वीरें, आप देख सकते हैं और इस खबर को आप देखिए। जोशीमठ में कुदरत का कहर, धंस रही जमीन, टूट रहे घर, 600 परिवारों को तत्काल निकालने का आदेश दे दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में कुदरत का कहर जारी है। 500 से अधिक मकानों में दरारें आने के बाद वहां की जमीनें धंसने लगी हैं। इसको लेकर के जो आपदा प्रबंधन टीमें होती हैं वो उत्तराखंड के जोशीमठ में भेज दी गई हैं और वो इस पूरे मामले को टैकल कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शहर में के जो है दरार और जोखिम भरे घरों में रह रहे करीब 600 परिवारों को तत्काल वहां से निकालने का आदेश जारी कर दिया है। धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ जोशीमठ में मौजूदा जो है स्थिति की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से कहा है कि लोगों की जान बचाने
बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अधिकारियों को जोशीमठ के जोखिम वालों घरों में रहने वाले लगभग 600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बताया यह जाता है कि उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है। जमीन के अंदर भी कुछ ऐसे काम किए गए हैं जिसका यह नतीजा है कि आज पूरे शहरों में दरार आ गई है, रोडों के ऊपर दरार आ गई है। जिन लोगों ने अपने खून पसीने से अपना घर बनाया था बड़े अरमानों के साथ कि वो जिंदगी भर इसमें रहेंगे, अब उन घरों में दरार पड़ रही है और कब वो घर ध्वस्त हो जाए इसका भी कोई पता नहीं है। और इसकी चेतावनी सालों साल पहले दे दी गई थी और जो वहां पर काम चल रहे हैं, जिस तरह से वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, उनको लेकर के पहले ही चेतावनी दी गई थी कि ये तमाम चीजें जो है हमारे नेचर के लिए अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी लापरवाही की गई और उसी लापरवाही का नतीजा है कि आज हजारों लोग घर से बेघर होने की कगार पर हैं और हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बताया जा रहा है कि याचिका लगाई गई है और इस पर सुनवाई करने की मांग की गई है। अब देखना होगा सुनवाई इस पर कब तक होती है। लेकिन हमारे देश के अंदर आज हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को आपस में किस तरह से लड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम इंसान हैं और खास करके हमारे देश के अंदर इंसानों में किस तरह से जहर भर दिया गया है यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। देश की सरकारें अगर वोट भी मांग रही हैं तो वो धर्म के नाम पर मांग रही है, ना कि विकास के नाम पर। आज कोई भी चुनाव होता है तो धर्म के मुद्दों को उठा करके जनता से वोट लेने का काम किया जाता है। अगर विकास के मुद्दों पर काम हो तो शायद इस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिलेंगी, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा हम ही लोगों का है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है हरियाणा से। हरियाणा बीजेपी शासित राज्य है और वैसे भी जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां पर विकास की गंगा जबरदस्त तरीके से बहाई जाती है। खैर, हम विकास से हट करके थोड़ा दूसरी खबर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आप इस खबर को देखिए। मीना कोतवाल ने इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, 120 महिलाओं के साथ हैवानियत कर बनाए अश्लील वीडियो के मामले में हरियाणा के जलेबी बाबा जो है कोर्ट से दोषी करार दे दिए गए हैं। जलेबी बाबा की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। खैर, जलेबी के जैसे ये दिख भी रहे हैं। जलेबी बाबा का कारनामा इतना बड़ा है कि शायद अगर इसके बारे में हम बताने लगेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ शॉर्टकट में अगर हम आपको बताएं तो हरियाणा के अंदर जलेबी बाबा ने अब तक 120 महिलाओं के साथ क्या कुछ किया है, आप खबर में पढ़ सकते हैं। और उनके वीडियो बनाए, उनके साथ हैवानियत करने के बाद वीडियो बनाया गया, जिसके बाद कोर्ट के अंदर जलेबी बाबा के खिलाफ केस चल रहा था और इस मामले पर सुनवाई हुई है और सुनवाई होने के बाद जलेबी बाबा को दोषी करार दे दिया गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।